नाज़रीन, आप देख रहे हैं नासिर अज़ीम ऑफिशियल। नासिर अज़ीम खान एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। जो लोग नए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं बात करूँगा मंजूर पश्तीन की ललकार। कल पार्लियामेंट के सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के करीब धरना दिया गया। मंजूर पश्तीन ने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा। मंजूर पश्तीन ने अपने ख़िताब में क्या क्या बातें की। क्या मंजूर पश्तीन और इमरान ख़ान की लाइन और लेंथ और पेज एक हो गया है? क्या इमरान ख़ान जेल से बैठे भी फतेह याब हो रहे हैं? उनका बयानिया मंजूर पश्तीन लेकर सड़कों पर आ गए। हो क्या रहा है? मंजूर पश्तीन ने क्या क्या कहा? ये सारी बातें आपके सामने अपने ब्लॉग में रखना चाहूँगा। वेलकम बैक। मैं बात कर रहा हूँ मंजूर पश्तीन के हवाले से। मंजूर पश्तीन ने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने उन लोगों का एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया। कहा जो लोग 20 साल से टैंक, गोलियां और दहशतगर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मंजूर पश्तीन का कल के खिताब का आगाज़ था। वो कहते हैं कि वो हमारी बातें बर्दाश्त नहीं करते। ये जो लोग आपने रास्ता रोका, मैं साबित करूँगा कि ये आपकी गलती थी, हमारी नहीं। मंजूर पश्तीन कहते हैं कि पख्तून बेल्ट ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे वतन शांगला के लोग कोयला की कानों में मर रहे हैं। साथ पे कहते हैं कि कभी टारगेट किलिंग करके मार दिया जाता है, कभी कोयले की कानें गिरा दी जाती हैं। फिर कहते हैं कि किसी भी रियासती इदारे ने हक नहीं दिया। फिर कहते हैं मेरे सवात के हज़ारों लोगों का पता नहीं, एक्स्ट्रा जुडिशल टारगेट किलिंग करके मार दिया गया है। हज़ारों लोग सवात के लापता हैं। ये मंजूर पश्तीन के कल के खिताब के आगाज़ की बातें हैं। फिर कहते हैं फ़ौजों ने ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है सवात में। आगे मंजूर पश्तीन का क्या कहना था वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कहते हैं कि आप दीर की तरफ जाएं, वहाँ के लोग बर्बाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मकई की फसल भी नहीं छोड़ते। दहशतगर्द मकई की फसल तक कैसे पहुँच जाते हैं? मंजूर पश्तीन का कहना था। मंजूर पश्तीन का आगे मज़ीद ये कहना कि दीर की लक्कड़ ब्रिगेडियर और जर्नलों कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पर सियासत पर पाबंदी है, दीर की सरजमीन पर आवाज़ नहीं उठा सकते। फिर कहते हैं मलाकंड में आइस और ड्रग के कारोबार हैं, मर्दान में कारोबार 7000 दुकानों से लेकर शादी हाल में फ़ौजियों का कब्ज़ा है। स्वाबी में डैम की बिजली इतनी है कि पूरा मुल्क को बिजली फराहम की जा सकती है, मगर शवाबी की आवाम को बिजली मैसर नहीं। फिर कहते हैं कि पेशावर में बम धमाके हैं, ना बाड़ा महफूज है, ना महमद मार्बल और ज़खायर जर्नैल फत्ता लेते हैं। फिर कहते हैं कि बाजवड़ जा रहा था, देखा टारगेट किलिंग में जो शहीद हुए लोग थे उनके लवाकिन और बच्चे मेरे साथ तहरीक में शामिल हो रहे हैं। अबू ज़र का खून हुआ वहाँ पर। फिर कहते हैं कि मुल्क के मुक़्तदर हलकों के सामने उन्हें आवाज़ रखना चाहता हूँ, अपनी आवाज़ रखना चाहता हूँ। लकी मरवत अमन का गहवारा था। फिर कहते हैं कि बनू में आज भी IDPs रह रहे हैं। मंजूर पश्तीन का मज़ीद क्या कहना था वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जानी खेल में खबर मिली कि फ़ौजी ताकत के ज़रिए आपके घर से निकाल देंगे। कुरम का हाल सुन्नी और शिया के नाम पर फसाद किया जा रहा है और औरंगज़ई के लोग IDPs हैं, घर तबाह हैं। बरतानिया के फ़ौजियों को ऐसी जगह पहुंच गए लेकर हमारे फ़ौजी जहां पर हमारे बुज़ुर्गों ने फ़िरंगियों को मारा था। फिर आगे कहते हैं कि किला सैफ धमाका ज़ोब के लोग बदअमनी का शिकार हैं। उसके बाद दीगर मसाइल का जिक्र भी करते हैं। लोरा लई से लेकर हरलाई तक वसाइल तोड़े जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं इसके बाद उनके ख़िताब का जो ख़ास पहलू था वो ये था कि वो मज़ीद आगे भी इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट की बात करते रहे। मंजूर पश्तीन के आगे कोयटा में 40,000 एकड़ के जायद रकबे पर ज़मीन का कब्ज़ा है, ज़ियारत पर कब्ज़ा है। चमन के गेट पर जो बच्चे कारोबार करने आते हैं उनको मार कर भगा दिया जाता है। फिर कहते हैं मुक़्तदर हलकों में मेरी बात सुन लो, हम फिर आज़ादी मांगेंगे या ज़िंदगी का हक दो वरना आज़ाद कर दो। 80,000 लोग अकाबरीन मारे गए, बच्चे मारे गए, ख़वातीन मारी गई, लोग मारे गए। फिर कहते हैं चीफ जस्टिस साहब सुन लें, कायदीन पार्टियों के जर्नैल नौकर हैं,
फिर आगे मज़ीद उनका क्या कहना था, मैं वो बातें भी आपके सामने रखना चाहूँगा। कहते हैं ये जो धमकी दी वो आप सुने। कहते हैं हम शुरू हुए हैं तो कोई भी नहीं रोक सकेगा, हमारी गलियों में फ़ौज के दस्ते हैं, तालिबान और फ़ौज अलग ग्रुप नहीं है, आपकी पैदावार हैं। हम जजों और सियासी लीडरों को कहते हैं ये मुल्क चंद बदमाश गुंडागर्द जर्नैलों ने एक ग्रोह बना लिया और कब्ज़ा किया, और ये कठपुतली पार्लियामेंट जर्नैलों की ज़रूरत है। मज़ीद आगे आखिर में क्या कहते हैं, जर्नैल अगर आइन को नहीं मानते तो आप, अगर आइन को मानते हैं तो आप मिसिंग पर्सन को अदालतों में पेश कर दें ताकि आइन के मुताबिक उन्हें जो सज़ा हो वो हमें कबूल है। फिर कहते हैं अगर वरना इस्लाम को मानते हो तो उलमा इकराम के सामने पेश कर दो, जो उलमा सज़ा देंगे वो हमें कबूल है। अगर रवायात को मानते हो तो रवायात, इलाकों की रवायात के मुताबिक उनको सज़ा दे दी जाए, हमें कबूल है। हम पुख्तूनों की रवायात सुन लो, बंगालियों ने तुम्हारी पतलूनों को निकाला था, हम चमड़ी निकालेंगे। ये मंजूर पश्तीन के अल्फाज थे। मंजूर पश्तीन ने मज़ीद क्या कहा, मंजूर पश्तीन ने कहा कि ज़कीम, अकील और रहमान को फ़ौज ने डायरेक्ट अरेस्ट किया है। फिर कहते हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आप मान लो, वीडियो पैगाम जारी करो, आपका PTM से कोई ताल्लुक़ नहीं। आखिर में कहते हैं कि जर्नैल हैं जो हथियार डालते हैं, हमारे लोग ये बातें ना मानेंगे ना वीडियो पैगाम जारी करेंगे। मैं आपके सामने चंद गुजारिशात आखिर में रखना चाहूँगा, कुछ 30 सेकंड की बात करूँगा। वो ये कि जो मंजूर पश्तीन ने बातें की पार्लियामेंट के सामने, कि क्यों करने दी गई, ये कौन है इसके पीछे। अगर ये बातें आइन और मुल्क की रियासत के ख़िलाफ़ हैं तो मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। सारे मामले के पीछे था कौन, और अगर ये रियासत के ख़िलाफ़ नहीं तो ये तब भी बात वाज़ेह करनी चाहिए। मुल्क में 2 कानून नहीं होने चाहिए, कानून एक होना चाहिए। ये शख्स जो बात कर रहा है, अगर ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो गद्दारी के मुकदमे से लेकर हर वो मामला इस शख्स के ख़िलाफ़ होना चाहिए जिस तरह इमरान खान साहब के साथ हुआ। आप देख रहे थे नासिर अज़ीम ऑफिशियल, नासिर अज़ीम खान एडवोकेट आपसे मुखातिब था। जो लोग नए गांधी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।